नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक घटना होती हुई दिखाई दे रही है और सोया हुआ समाज अभी तक जागने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आपने देखा होगा किस तरह लाखन प्रजापति के ऊपर जूते रखकर अपने घर के आगे चलवाया गया ठाकुर समाज के द्वारा। लेकिन एक और ऐसी घटना जो आपको शर्मसार कर देगी और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आखिर एक छोटे हिंदू का शोषण एक बड़ा हिंदू कैसे करता है। यह आप पूरी खबर को जान लीजिए और उन लोगों से हमेशा सावधान हो जाइए जो आप ही के ग्रुप में रह करके आपको ही बरगलाने का काम करते हैं, आपको गर्त में ले जाने का काम करते हैं और आपको दिशाहीन कर देते हैं, आपको दूसरी जगह मोड़ देते हैं। उनका उद्देश्य केवल अपने भविष्य को दूसरी पार्टियों में खोजना है। यह बात पूरी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जरूरी यह है कि आप अपने आप मजबूत हो जाइए, समाज को मजबूत कर लीजिए, तब जाकर आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो सकता है। आप कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई को जीत सकते हैं और अपना वर्चस्व पाते हैं। क्योंकि जिस राजा के पास में सेना नहीं होती है वह राजा कभी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। वह गुलामगिरी करके अपनी जागीर बचा सकता है, वह छोटी छोटी रियासतें पा सकता है, वह छोटा सा जमींदार बन सकता है, लेकिन वह राजा नहीं बन सकता। राजा वह इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास सेना नहीं होती, और जिस राजा के पास सेना नहीं होती वह दास राजा कहलाता है। वह राजा कहलाता है कि यह गुलाम राजा है। आप जानते होंगे गुलाम राजाओं का क्या इतिहास आज तक रहा है। चाहे वह मुगल कालीन में अपनी बेटियों को देकर के उन्होंने सल्तनत बचाई हो, चाहे उन्होंने उनकी जी हजूरी करके अपने जागीर को, अपनी जमींदारी को बचा कर रखा हो। जिन लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं की वे हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। आज हम जो घटना आपको बताने वाले हैं यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां एक प्रजापति समाज के मंदिर में वहां के पुजारी राम किशन प्रजापति थे और उन पर एक ब्राह्मण ने मारपीट की और कहा कि मंदिर का जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जो भी चंदा इकट्ठा होता है, वो आपको हमें देना होगा क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। है ना मजे की बात। मंदिर प्रजापति का, पुजारी प्रजापति, महंत प्रजापति और वहां पर चंदा और पैसे देने वाले भी प्रजापति, और छीनने के लिए आ जाता है ब्राह्मण। पूरी घटना हम आपको बता देते हैं कि पूरी घटना क्या है। यह घटना सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में अब जंगल राज दिखाई दे रहा है, जहां महाराजपुरा में लाखन प्रजापति के जूते उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं पर भाजपा नेता एक आदिवासी को अपने पेशाब से नहलाने का काम करता है। वहीं पर भाजपा चाहे जो भी ड्रामा कर ले, मगर दबंगई अभी भी किसी तरह से खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब मामला ग्वालियर का सामने आया है, जहां बेहट थाना क्षेत्र का गुंजना सीध बाबा मंदिर पुजारी व उसके साथियों को मारा पीटा गया। पुजारी का नाम था राम प्रकाश प्रजापति और राम प्रकाश प्रजापति को बुरी तरह पीटा गया। हमलावरों ने मंदिर के पुजारी व उसके साथी से पैसे मांगने पर, पैसे न देने पर पुलिस ने घायल की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक भी हमलावर पकड़े नहीं गए हैं। बेहट मंदिर गुंजना मंदिर के पुजारी रामप्रकाश प्रजापति घायल अवस्था में थाने में पहुंचते हैं और वे बताते हैं कि रात 9:30 बजे के करीब शामवीर प्रजापति, रामप्रकाश प्रजापति दोनों साथ साथ थे। वहीं पर गुलाटी शुक्ला, राहुल शुक्ला और भी हमलावर
वहाँ पर आते हैं और इन लोगों को धमकाते हैं और कहते हैं मंदिर में जो भी धन इकट्ठा होता है वह हम ब्राह्मणों को आपको देना होगा, नहीं तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। वे मना कर देते हैं तो उसके बाद में उनके साथ मारपीट होती है। राम प्रकाश व शामवीर प्रजापति को लाठी डंडों की सहायता से बुरी तरह से अधमरा कर देते हैं। राम प्रकाश के मुंह पर, सिर पर, पीठ पर, हाथ पर चोट आई है। घटना का विरोध श्री सिद्ध गुरु महाराज प्रजापति सेवा समिति गुंजना बेहट शिवराज चौहान को ज्ञापन सौंपने का काम करते हैं। यह है हिंदुत्व की असली बात। जहां अभी तक आप हमारे सोशल साइट पर, समाज के संगठनों में, समाज के ग्रुप पर लगातार डालते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, जहां आप डालते हैं हिंदू समाज, पहले तो ये समझ लीजिए हिंदू का अर्थ क्या है। तमाम लोग जानते हैं हिंदू एक गाली दी हुई है मुगलों के द्वारा। जिन मुगलों को खिलाफ हम बोलते हैं, जिन मुगलों के खिलाफ पूरा प्रजापति समाज जहर उगलने का काम करता है, उन्हीं मुगलों ने इस देश को नाम हिंदुस्तान का दिया और इस नाम को हिंदू दे दिया। और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। यानी हमें कोई शूद्र का नाम दे दे तो हम अपने आप को शूद्र मानने लगते हैं, जबकि सही तो बात यह है कि इस देश के सबसे बड़े, सबसे पहले राजा हम हैं। हमारे इतिहास को मिटाने का काम कुछ चंद ब्राह्मणों ने किया। यह सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मण यहाँ से नहीं बल्कि रूस के क्षेत्र से यानी यूरेशिया से आया और वह ईरान से होते हुए फिर वह अफगानिस्तान के दर्रे के रास्ते से भारत में आया। भारत का भी ब्राह्मण था। भारत में जो ब्राह्मण था, यहाँ का मूल निवासी था, उसे खत्म कर दिया गया, उसे ढकोत जोगी का नाम दिया गया। उसके बाद यहाँ के मूल निवासी ब्राह्मण को निस्तो नाबूद किया गया और खत्म किया गया। और उस ब्राह्मण ने अब यहाँ की पूरी कायनात पर अपना कब्जा कर लिया, लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। लोग सोचने को तैयार नहीं है, उनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। यही नहीं, मैं तमाम सोशल साइट पर पढ़ता हूँ, कुछ लोग जो समझिए बिल्कुल अशिक्षित है, अनपढ़ है, उन लोगों का दिमाग कुछ ज़्यादा बाधित हो जाता है। वो इसलिए बाधित हो जाता है क्योंकि उनमें सोचने समझने की तथ्य नहीं होते। वह आपको सोशल साइट पर गाली तक देने लगते हैं, वह आपको अर्धमुल्ला बताते हैं, वह आपको मुल्ला बताते हैं, वह आपको मुल्लाओं की नाजायज औलाद भी बताने लगते हैं, जबकि वे हमारे ही समाज के लोग होते हैं। अब देखिए उनके संस्कार कैसे होंगे, उनके घर में उनके बच्चे किस तरह उन्हें देखते होंगे। जब उनके बच्चे उन पोस्टों को पढ़ते होंगे तो सोचते होंगे हमारे क्या वास्तव में पिताजी या पापा या भाई जो भी हैं वे इतने अशिक्षित हैं क्या, या फिर वो संतान भी ऐसी ही पैदा करते होंगे कि वे भी यही सोचते होंगे। साथियों, अपने समाज को हम पहचानते नहीं हैं और दूसरों के बहकाए में आकर के हम अपने ही भाइयों को तरह तरह की गालियां देते हैं। ऐसे लोगों को ग्रुप में मत रखिए, ऐसे लोगों को तुरंत बाहर कर दीजिए, क्योंकि इससे जो ग्रुप बनाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, उसकी भी कहीं ना कहीं इज्जत तार तार हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं की मानसिकता का ग्रुप एडमिन भी होगा और एक समाज में विवाद पैदा हो जाता है। चंद लोग समाज को इकट्ठा नहीं होने देते। यही तो नीति सदियों से रही है। जंगल में जब हम एक झुंड में होते हैं तो हमारे ऊपर अचानक शेर हमला कर देता है और शेर को देख करके हम तमाम लोग
इधर उधर दौड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा जंगल में कुछ जानवर जो घास चरते रहते हैं, वह लगातार इस बात पर निगाह रखता है कि कोई शेर तो नहीं है, और मुट्ठी भर शेर वहाँ पर आ जाते हैं और उस झुंड में वह घुसते हैं। उस शेर को देखते ही वह दौड़ने लगते हैं। यदि वही सब लोग, वही सब जानवर एक इकट्ठा होकर के उस शेर को टक्कर मारनी शुरू कर दे, लात मारनी शुरू कर दे, तो वह शेर मर सकता है। यही आजकल राजनीतिक पार्टियों ने फंडा पकड़ लिया है। वे एक आदमी पर कार्यवाही कर देते हैं, हम सब घबरा जाते हैं, हम सब डर जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां आपके संगठन को तोड़ने के लिए आपको डराने, धमकाने और आपको हतोत्साहित करने का काम करती है। जब वह भी नहीं चलता तो आपके कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कुछ दे देते हैं, जैसे नाम का मंत्री बना देते हैं, माटी कला बोर्ड दे सकते हैं, केस कला बोर्ड दे सकते हैं, और उस बोर्ड में आपको शक्ति नहीं देते हैं, और हम उनकी वाहवाही करते हैं कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति को पद दिया। लेकिन सही बात तो यह है, वह ही व्यक्ति वहां बैठा हुआ हमारी सहायता नहीं करता, बल्कि हमारे तमाम भेद पार्टियों को दे देता है। और उनके जो चेले चपाटे होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, वे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर उन लोगों की प्रशंसा के लगातार पुल बांधते रहते हैं। क्या लोकतंत्र में यही होना चाहिए? साथियों, आपसे निवेदन है, आप एकता को बनाएं और अपने समाज के व्यक्ति के लिए हमेशा आप टिकट मांगे। मैं नहीं कहता कि आप किस पार्टी में रहे, आप किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन अपनों की रक्षा करने के लिए रहे। आप शेर को देखकर इधर उधर मत भागिए, आप इकट्ठा होकर के उसका मुकाबला करिए। जब तक आप मुकाबला करेंगे नहीं, तब तक शेर मरेगा नहीं, आपका शिकार करता रहेगा, हर बार शिकार करेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यही तो हुआ। एक दो व्यक्ति आकर के जो शुक्ला थे, उन्होंने प्रजापति समाज के लोगों को मारा पीटा और कहा कि मंदिर में बैठने का हक केवल ब्राह्मण का है, न कि किसी कुम्हार का। साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी जैसी एक आकृति है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।